सो बच्चों चलो एक्सरसाइज 9.3 बनाते हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से वॉल्यूम से रिलेटेड है क्योंकि आपकी बुक में वॉल्यूम को अलग से बताया गया है और सरफेस एरिया के बारे में अलग से बताया गया है। लेकिन सिंस हमने सारी चीजें एक साथ ही पढ़ ली हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। या सो गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक in which situation will you find surface area and in which situation you will and which situation volume। ओके अच्छा, बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है जी, तो कौन से सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करोगे, कौन से सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। तो सिचुएशन क्या है पढ़ते हैं। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो क्या फाइंड करेंगे इसमें हम, हमें जानना है कि इसके अंदर ये कितना होल्ड कर सकता है, मतलब कितना सामान आ सकता है इसके अंदर। अगर हमें ये बात जानना है तो क्या निकालते हैं इसके लिए, वॉल्यूम निकालते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने सब कुछ समझ रखा है। तो जी इसका आंसर हो गया वी। वी लिखा मतलब वॉल्यूम समझना। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, तो बिल्कुल एरिया निकलेगा। कौन सा एरिया, प्लास्टर करना है मुझे किसको, सिलिंड्रिकल टैंक है, एक ऐसा टैंक बना होगा, है ना। तो टैंक को जब तुम प्लास्टर करोगे तो इसके साइड्स वाले करोगे ना, नीचे नीचे वाला पोर्शन तो जमीन पे है, इसको तो सीमेंट करोगे नहीं। सीमेंट तुम ये साइड वाले सारे पोर्शंस को करोगे, तो ये जो साइड वाले सारे निकलते हैं ये क्या निकलते हैं, ऊपर और नीचे के एरिया को छोड़ के ये निकलता है सी एस ए, विच इज यू कर्व सरफेस एरिया। सो हम इसको बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। सो टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, मतलब कितने ऐसे छोटे छोटे और भी मान लो ऐसे टैंक बने हुए हैं। तो पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने छोटे छोटे टैंक हों चाहिए हमको इस बड़े बड़े टैंक का पूरा पानी या इसके पूरे के पूरे जितनी भी चीजें हैं वो सारे छोटे टैंक्स में आ जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे ना। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, तो इसमें से हम पानी निकाल के तो कितना पानी निकलेगा, ये टोटल कितना वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितने टैंक चाहिए होंगे, है ना। तो ये सारी बातें हमने समझी हुई हैं ऑलरेडी जब हम सीख रहे थे कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, और तभी हमने देखा था कि लीटर ये सब जो बातें होती हैं, कितना उसके अंदर कैपेसिटी है, ये सब वॉल्यूम्स में मेजर किया जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज डन, या इट इज सिंपल। Diameter of cylinder A is 7 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर बना लिया जाए, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, यूं एक सिलेंडर बना लेते हैं। मैं रिकमेंड ये करता हूं बच्चों कि आप लोग वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से क्वेश्चन बनाओ, नहीं बना तो सॉल्यूशन तो देखना ही है, और बन गया तो फिर भी देखो कि क्या आपने ऐसे ही किया था, क्या आपने पहले ऐसे ही डायग्राम बनाया था या डायरेक्टली स्टार्ट हो गए थे फॉर्मूला लगाने के लिए, है ना। अप्रोच आपका वही था कि नहीं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बट पहले खुद से ट्राई करो। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट इसका कितना है 14 सेंटीमीटर, ये भी लिख लिया, ओके। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो एक और सिलेंडर बनाया जाए, इस सिलेंडर का नाम है सिलेंडर बी।
इस सिलेंडर बी के साथ क्या है? इस बी के साथ सिचुएशन ये है कि इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। देखो लिखा है डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14। तो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर। डायरेक्टली यहीं पे लिख दिया जाए। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? Okay, without doing any calculation, verify it by finding the volume of both the cylinder. Okay, check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. Okay, ये सब चीजें देखनी है। चलो कर करके देखते हैं। अब जब क्वेश्चन में ये पूछा है तो ऐसा करके देखो, कुछ समझने की कोशिश करो। देखो, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैंने ऐसे लंबा क्यों बनाया और इसको छोटा क्यों और ऐसे मोटा टाइप का क्यों बनाया? सोचने वाली बात है, क्योंकि ये वाला जो है 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया सर्कल। हाइट इसका 14 सेंटीमीटर है लेकिन इसका हाइट 7 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी हाइट छोटी रखी मैंने। चलो गेस कर लो कि वैसे ये जो क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछ रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। कुछ सजेशन दे सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मान लो कि तुमने गेस कर लिया कि ये वाला मोटा मोटा सा और इसकी कैपेसिटी ज्यादा लग रही है, तो शायद इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है तो पता नहीं है। लेकिन लेट्स से कि गेस किया मैंने कि जी इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, मान लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा गेस सही है कि नहीं। तो कैसे करेंगे? इसका वॉल्यूम निकाला जाए। इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम होगा v इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम? नीचे वाले बेस का एरिया निकाल लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। सो नीचे वाला बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है इसलिए एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो कितना आएगा? पाई इज 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, एच है 14। कितना हो गया? ये हो गया, मैं तो कैलकुलेटर से चेक करूंगा कितना आएगा, आप लोग कर खुद से करना मैनुअली। 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2, दिस गिव्स यू 539। क्या यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं इस वाले की वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं जी। वॉल्यूम सेम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7। क्यों? क्योंकि आर इक्वल टू 7 है और हाइट हाइट भी 7 है। ये कट गया, कितना आ गया? 7 इंटू 7 इंटू 22, सो 22 इंटू 49 कर देते हैं। ये हो जाता है 1078, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा गेस सही था। ओके, एंड अब तुम देखो कि बच्चों अगर गेस करना होता तो ये वाला गेस क्यों नहीं कर लिया था मैंने? एक तो की रीजन ये है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं था मेरे ऐसा गेस करने का। मेरा एक और रीजन था। रीजन ये था कि मुझे पता है कि ये जो पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इंटू एच होता है वॉल्यूम, मतलब अगर रेडियस जितना भी है उसका स्क्वायर हो रहा है और हाइट से सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर रेडियस बड़ा है, ठीक है, रेडियस एक तरीके से दोगुना है यहां पे। देखो यहां पे 3.5 था तो यहां पे दोगुना रेडियस है, लेकिन बात ऐसी है कि जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
यहां पे 3.5 का स्क्वायर होगा, और हाइट में उतने डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ हाइट एक बार मल्टीप्लाई ऑफ 14, यहां पे एक बार मल्टीप्लाई होगा 7। लेकिन सोचो, जब 7 स्क्वायर हुआ तो ये 49 टाइम्स हो गया। ये 3.5 का स्क्वायर ही हुआ, 3.5 का स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 3 से ज्यादा मतलब 9 से ज्यादा 16 से कम, लेकिन ये 49 हो गया, 49 टाइम्स हो गया। ओहो सॉरी, ये कंट्रोल जेड होगा नहीं। सो ओवरऑल बात समझ में आ रही है ना, कि एक तो मैंने गेस किया था ये चीज देखते हुए कि हाँ देखने में लग रहा था, बट एक और मेरा जो समझ था गेस करने का वो ये था, और आपका भी कुछ ऐसे होना चाहिए कि स्क्वायर फैक्टर है, मतलब आर में अगर डबल है तो ज्यादा वॉल्यूम आर वाले फैक्टर से निकलेगा, ना कि हाइट वाले से। ठीक है, और अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो धीरे धीरे आप लोगों को जब जैसे जैसे आपकी आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपको ये सारी एक्सपीरियंस होने लगेंगी जो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं भी है तो हमने कोई भी गेस कर लिया और हमने तो देख तो लिया फाइनली, 2 मिनट तो लगा निकालने में वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल के देख लिया 539, वॉल्यूम निकाल के देख लिया 1078, तो हमने बोला इसका वॉल्यूम ज्यादा है, बी का। ठीक है, बोल रहा है कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम कर दिया, चेक वेदर सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो रुको, इसका जो मिट गया था इसको बना ही लिया जाए। ये था अपना। अब दोनों का सरफेस एरिया भी देख लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है या सी ए से निकालना है? तो पहले सी ए से निकाल के देख लेते हैं। और जिसका अगर सी ए से ज्यादा होगा तो टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा ही होगा, है ना? तो सी एस से काम चल जाएगा। सी एस ए होता है 2 पाई आर। क्यों? पेरीमीटर का, सॉरी, बेस का पेरीमीटर निकाल लिया 2 पाई आर, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एच। तो जब हम ये करेंगे तो क्या आएगा? 2 × पाई 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू एच 14, कितना आ गया? ये होगा, और मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं। सो ये हो गया 3.5 इंटू 88, 308 आता है बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 308। क्या? ओ सॉरी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया था गलती से। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। आई एम सो सॉरी। अगर किसी ने समझा होगा उस वक्त तो वेरी गुड, मेरी तरफ से बहुत अच्छा है। अगर किसी को डाउट आया होगा तो कि सर आप स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, तो दिस इज योर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? ये वाले सिलेंडर की बात हो रही है, सी एस ए। अगर इस वाले सिलेंडर की सी एस ए निकालें तो सेम, सी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 × पाई 22/7 इंटू आर इंटू एच। ये कट गया, ये कितना आ गया देखो, ये हो गया 44 × 7, 308। हाँ, दोनों सेम ही आ रहा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। या सो बच्चों, देखने वाली बात है कि दोनों का सी एस ए सेम है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो चलो वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हम एक तरफ लिख लें, कितना आया था? 500 समथिंग आया था। ठीक है, टीएसए निकालते हैं। टीएसए में जितना आया है 308, इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया को जोड़ देना चाहिए। ऊपर वाला हो गया पाई r², है ना? सो पाई r², और नीचे वाला भी पाई r²। सो हम करेंगे 2 × पाई × r², 3.5 × 3.5।
ठीक है, ये कितना हो गया, ये ऐसे हो गया। सो ये आएगा 22 × 3.5, 22 × 3.5, ये होता है 77। तो इसमें 77 अगर ऐड कर दिया जाए तो ये होगा 385, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो गया इस वाले सिलेंडर का। ठीक है, अब इस वाले सिलेंडर का देख लेते हैं जी, टोटल सरफेस एरिया TSA। सो TSA के लिए लिखेंगे सेम, जितना था 308 तो था ही, 2 × पाई जो कि है 22/7 × r², 7 × 7 कट गया। देखो कितना है, 22 × 14, 22 × 14 है। ये क्या आ रहा है, 2 π/h, ओके, और ये 2 × πr², ओके। सो ले देखे, ये भी 308 आया। सो अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो देखो 308 प्लस पहले से था 308, तो कितना हो गया ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया बी का, और ये है टोटल सरफेस एरिया ए का। सो जिसका ज्यादा वॉल्यूम है, 1078 वॉल्यूम है, उसका टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा है। और ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने करके देखा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ मुझे कुछ ज्यादा समझ है और तुम्हें कम है। मुझे भी ऐसी कुछ समझ थी नहीं, मुझे भी पहले नहीं पता था कि हाँ ऐसा होता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने करके देख लिया। और तुम भी ऐसा कर सकते हो, CSA निकाल के देखो, देखा अच्छा CSA तो दोनों का सेम आ रहा है। फिर तुमने देखा कि चलो दोनों का TSA निकाल के देखते हैं, वो देखा तो ज्यादा आ रहा है। फिर देखा कि वॉल्यूम भी इसका ज्यादा है, तो सारी चीजें चेक कर ली हमने। ठीक है, सो दिस इज हाउ हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, टिक कर दें इसको। तो जिस बच्चे ने खुद से ट्राई किया होगा, अब तुम अगर इस वीडियो को देख रहे होगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना चाहिए था, किस तरीके से बनाना चाहिए था। इसको मिटा दिया जाए। सेम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, उसके बाद वीडियो को देखो, तो आपको ज्यादा आपकी समझ जो है वो डेवलप होगी। क्योंकि हम अपने सॉल्यूशन में कोई भी चीज ऐसी चीज कर ही नहीं रहे जिसमें हमें याद करना है। हमने तो किया ही है हर चीज समझ समझ कर। हमारा तो एम ही यही है कि किसी चीज को रटना ही नहीं है, समझ के करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is this and volume is this। तो पहले क्यूबॉइड बना लिया जाए। क्यूबॉइड मतलब ऐसे ये लंबा सा होगा, क्यूब होता तो सारे बराबर होते साइड्स। ये ऐसे कर दिया मैंने, फिर एक ऐसे लाइन बनाया, फिर इसी के अंदर एक और बना दिया ऐसे, ऐसे करके ऐसे कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। अब ये आपस में मिलाते जाएंगे ऐसे ऐसे। ये जी बन गया आपका क्यूबॉइड, ये लीजिए। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो ये क्यूबॉइड है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। हाइट मुझे नहीं पता है, तो लेट्स से हाइट को h मान लिया जाए। ठीक है, ओके। हुज बेस एरिया, ये बेस एरिया, ये वाला एरिया
ये पता है, ये दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम लिख लें कहीं पे, बेस एरिया इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमको ना तो जी हाइट पता है, ना तो ये लेंथ पता है, ना तो ये विड्थ पता है, लेकिन पूछा है सिर्फ हाइट, कि हाइट बता दो। ठीक, तो चलो करते हैं कुछ। एक चीज तो पता है कि बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हमें ये चीज पता है तो मुझे पता है ना कि ये बेस एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ। सो एल इंटू डब्ल्यू, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा बेस एरिया 180। ठीक है बच्चों, ओके। ऑल्सो मुझे वॉल्यूम भी पता है क्यूबॉइड का, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम अगर निकालना हुआ क्यूबॉइड का तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, बेस का एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो मैं करूंगा वॉल्यूम होता है इक्वल टू बेस का एरिया, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, बेस एरिया इंटू हाइट। और बेस एरिया मुझे ऑलरेडी पता है, एल इंटू डब्ल्यू क्या है, 180 है ना। एल इंटू डब्ल्यू अगर नहीं भी करते तो भी चल जाता, बेस एरिया पे ही काम चल जाता। और वॉल्यूम भी पता है, तो वॉल्यूम के जगह पे हम लिख देते हैं 900, लेंथ इंटू विड्थ, और ये बेस एरिया हमें पता है 180 डिग्री, सॉरी 180 नॉट डिग्री 180 इंटू एच। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज एच, एच इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 180। ये 0 0 कट गया, 5 सेंटीमीटर इसका हाइट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर इसका हाइट है। इतना सिंपल था। तो ये सिंपल कैसे बनता है कोई भी चीज, जब हम उसको बिल्कुल सही तरीके से प्रोसीड करते हैं। हम घबराते नहीं कि अच्छा क्या नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। हम अपना लॉजिक लगाएंगे और जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How many small cubes with side? ओ, अधूरा क्वेश्चन है ये तो। अच्छा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे ये भी नहीं है। जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। शायद मैंने इसको ज्यादा क्रॉप तो नहीं कर दिया। लेट मी जस्ट चेक इट। नहीं, हाँ सो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन। सॉरी वो कुछ अधूरा रह गया था उस क्वेश्चन का प्रिंट लेने में, स्क्रीनशॉट लेने में। या सो दिस इज योर क्वेश्चन, a cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हम इसी वाले क्यूबॉइड को रहने देते हैं जो फिगर पहले हमने बनाया था थर्ड के लिए। इसी पे हम नंबरिंग कर देते हैं। 60 सेंटीमीटर का है, ओके। 54 सेंटीमीटर है, ये है 54 सेंटीमीटर। कौन सा, ये वाला लाइन यहां से यहां तक विड्थ, और ये हाइट, ये वाला हाइट यहां से यहां तक, ये कितना है जी, 30 सेंटीमीटर। ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अच्छा, सो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक छोटा सा क्यूब है। ऐसे छोटा सा बना देते हैं। छोटा सा मैंने क्यों बनाया, डायमेंशन देख करके। देखो इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये कहा 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, तो 10 गुना कम है ना।
तो इसलिए मैंने छोटा बना दिया 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका ये वाला साइड भी 6 सेंटीमीटर होगा, हाइट भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसी को तो क्यूब कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो छोटे छोटे छोटा सा जो क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब इसके अंदर आ जाएंगे। क्या निकालेंगे हम इसके लिए? वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम ही हमें बताता है कि इसके अंदर ये पूरा स्पेस कितना है, पूरा स्पेस, और वही हमें जानना है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इस पूरे का वॉल्यूम निकालते हैं, इस क्यूबॉइड का, फिर क्यूब का निकालेंगे और देखेंगे कि कितना क्यूब चाहिए होगा वैसा, इतने वॉल्यूम को, इतने वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इसका वॉल्यूम निकाला जाए क्यूबॉइड का, तो मैंने ऐसे कर दिया एरो। क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालें तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस क्या है, ये वाला है बेस, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, बेस का एरिया। सो 60 इंटू 54 इंटू हाइट 30, यही इसका वॉल्यूम हो गया। क्या हुआ ये यूनिट क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये छोटू सा क्यूब जो है इसका, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम नीचे का एरिया, बेस का एरिया, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू हाइट, इंटू हाइट भी 6 है, इसलिए हम बोलते हैं ना इसका फॉर्मूला था ए क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला भी दिमाग में ऐसे रखते चलना है, ताकि फॉर्मूला भी दिमाग में रहेगा, ये सारी बातें दिमाग में रहेंगी और आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी किसी दिन भूल गए तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना हो गया, 36 इंटू 6, ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब ये बोल रहा है कि ऐसा जो 36 इंटू 6 है, क्यों छोड़ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कितना क्यूब लेंगे कि कि वॉल्यूम इतना आ जाएगा। तो मान लो ऐसा एक्स क्यूब होगा, तो मैं बोल रहा हूं ऐसा एक्स, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूब एक्स लेंगे, मतलब 3 4 5 कितना भी निकले, और हर का वॉल्यूम कितना है, हर क्यूब का, हर एक क्यूब का वॉल्यूम है 36 इंटू 6। अरे फिर से लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, आई एम वेरी सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब। और ये टोटल वॉल्यूम कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, 60 इंटू 54 इंटू 30। अब मैंने मल्टीप्लाई नहीं करके ना, मैंने एक्चुअली अपना एफर्ट बचा लिया, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करता पूरा, फिर इससे अब देखो क्या क्या होगा, x जब निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 6। अब अगर मैं मल्टीप्लाई पूरा कर देता यहाँ पे, ये भी पूरा मल्टीप्लाई कर देता, फिर मुझे वापस डिवाइड करना पड़ता। अब मेरे लिए आसान है थोड़ा सा डिवाइड करना, क्योंकि देखो ये 6 से मुझे पता है कि 10 कट जाएगा ऐसे, 6 10 जा 30, 6 10 जा 60, फिर इसको अगर काटना है तो कैसे होगा, 6 से कर देंगे, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, ऐसे हो गया। फिर ये 9, है ना, 9 जा 54, तो देखो ये आ गया 450। तो 450 ऐसे छोटे छोटे क्यूब, ये जो ग्रीन वाला बना रखा है ना मैंने, ऐसे 450 छोटे छोटे ग्रीन वाले क्यूब, एक, दो, ये मान लो दूसरा बनाया मैंने, ठीक है जी, ऐसे ही आपके 450 छोटे छोटे क्यूब इस बॉडी के अंदर या इस क्यूबॉइड के अंदर रखे जा सकते हैं, ये मतलब हुआ इसका।
और ये कैसे हमने पता किया? हमने पता किया कि भाई पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे। मैं चाहता तो इसको मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे पूरा का पूरा लिख सकता था, नहीं लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे मेरे को आसानी पड़ गया इसको डिवाइड करने में, दैट इज वाई मैंने नहीं लिखा था। ओके, फिर मैंने क्या किया, एक क्यूब का वॉल्यूम निकाला, वो ये निकला, ठीक। और फिर मैंने इस वाले से इसको डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल गया कितने ऐसे क्यूब मिलके पूरा इतना वॉल्यूम बनाएंगे। मैंने बोला लेट से मुझे नहीं पता है एक्स क्यूब मिलके इतने वॉल्यूम बनाएंगे, तो इसलिए x इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 36 × 6, ऐसे हो गया। अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख भी देते तो भी आंसर सेम ही आता। अब चाहो तो करके देख लेना, पहले ये मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लो, ये वाला मल्टीप्लाई करके भी लिख लो और लास्ट में डिवाइड कर दो, बात इतना ही आएगा, 450 ही आएगा। ठीक है बच्चों, सो दैट्स सो दैट इज ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक क्लास और लेंगे इस चैप्टर में, और जो आपके बैलेंस क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 9.3 के, उसको हम सॉल्व कर देंगे उस क्लास में, मतलब अगले क्लास, विच इज गोइंग टू बी योर लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो ऐसे ही आप पढ़ाई करो और एंजॉय करके चीज़ों को समझ के उसको सॉल्व करके देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके देन, मिलते हैं अगले क्लास में।